बा, आज तो गोपी किसी तरह से कोकी की डांट से बच गई। लेकिन बा, आज तो आपको उससे बात करनी ही होगी। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी समझदार लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो गई। मैंने मणि को भेजा है गोपी को बुलाने के लिए, आती होगी। बा, आपने बुलाया? आओ बेटे, दरवाजा बंद करके आना। आप दिख रहा है। बेस बेटा, आओ बैठ। जी बा। तुझे खबर है आज भी एक विस्फोट होने वाला था, लेकिन बस बच गया। मैं बताती हूँ बा। गोपी बेटा, आज तुमने अहम की सफेद रंग की शर्ट धोई थी तो बेटा उसमें किसी और कपड़े का रंग चढ़ गया था। वो तो संयोग से मैं और बा छत पर पापड़ लेने गए थे और बा की नजर उस शर्ट पे पड़ी। हमने किसी तरह से उस वक्त सब कुछ संभाल लिया, वरना देख गोपी, वैसे तो किसी भी काम में लापरवाही अच्छी नहीं, लेकिन जिसकी सास कोकिला बहू जैसी हो, मेरा मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उसे हर काम बिल्कुल ठीको ठीक चाहिए, क्योंकि वो खुद किसी भी काम में कसर नहीं छोड़ती। बच्चे, पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है तुझसे, मैं तेरे आंसू नहीं देख पाती। गोपी बेटा, मैं ये नहीं कहती कि इंसान से गलतियां नहीं होती, लेकिन ऐसे समय पर जब कोकिला ने तुम्हें एक मौका दिया है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम ऐसी गलतियां नहीं कर सकती। बेटा, मुझे यकीन है तू अपनी सास का मन जरूर जीत लेगी। तू भी उसे समझ और वो भी तुझे समझेगी। वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी किंजल से भी तुझे ज्यादा प्यार करेगी। मोटा भाभी, बा। मैं आप लोगों को ही बुलाने आ रही थी। वो काकी जी बुला रही है। बा, कोकिला बोलावे छे। चलिए देखते हैं क्या बात है। आइए। तो तुझे मुफ्त के रक्षक भी मिल गए ना? क्या बात है। नहीं राशि बहन, मुझे
खुद कुछ नहीं पता था। कसम से राशि बेन। गोपी वाओ, राशि। माँ जी, શું વાત છે કોકિલા? अरे बात क्या होगी, तैयारियां शुरू करनी है। तैयारियां? किस बात की तैयारियां? किंजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। गोपी, मैं सोच रही हूँ कि शगुन के लिए कम से कम 11 टोकरियां तो तैयार करके रखते हैं। भाई, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो ना, क्या कहना है? नहीं, वो देखो किंजल, गोपी तुम्हारी भाभी है, इस घर की बहू है, और अब इस घर के सुख दुख इससे बांटने होंगे, समझी? कहो, क्या कहना चाहती हो? माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मतलब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती हो तुम इतनी जल्दी शादी, बताओगी? अभी मैं पढ़ रही हूँ माँ। तो तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तुम्हारा मन है पढ़ने का तो पढ़ो। इस विषय में कल वो लोग आ ही रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर लेंगे। मम्मी। अपनी गंदी गली का रास्ता कैसे भूल गई? मम्मी, आप भी। वो कल किंजल को लड़के वाले देखने आ रहे। हाँ? उसी के लिए घर की सारी सजावट की जिम्मेदारी मुझ पर है। उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने गई थी, लेकिन उसी में से थोड़ी डांडी मारकर मैं आपके लिए ये लाई। ये क्या है? हाँ? अरे वाह! अरे जीवती रे दिकरी, अपनी माँ का बहुत ख्याल करती है, अपने सासरे में सुख पाएगी। શું થયું બેટા? क्या हुआ? मम्मी, यहाँ आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो कि सासरे में सुख पाना, खुश रहना, लेकिन वहाँ तो मुझसे गधा मजदूरी करवाई जाती है। हाँ? मजदूरी? और तुझसे? अब वो सब छोड़िए, वो सब हो जाएगा। मम्मी, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जल्दी बोल बेटा, शो थयो? मम्मी, आपने जो भी मेहनत की है उस पर पानी फिर गया। हाँ? शो? बा और मेरी सास दोनों की दोनों उस गोपी, नहीं, मेरी जेठानी गोपी की अंगरक्षक बनी हुई है। हाँ? मम्मी, मम्मी मैं क्या करूं? आप ही बताइए। हेलो राशि, कहाँ हो तुम? हाँ, घर की तो कुछ भी सजावट नहीं हुई है। तुम्हारी खरीदारी खत्म हुई या नहीं? बस कुछ चीजें बाकी है, वो खरीद के जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ, जल्दी घर आ जाओ, समझी? उफ, मम्मी ये क्या हो गया है? मैं उस मोदी भवन में रानी बनने गई थी, लेकिन उस तागड़ी मोदी ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। साये की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है और मुझे तो चैन की सांस तक नहीं लेने देती।
मम्मी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक कलाकारी मगजમાં આવી છે. સુન,